सिंध ज़राई इनकम टैक्स एक्ट बिल सिंध असम्बली से मंजूर। ऐवान ने इत्तफाक राय से बिल की मंजूरी दी। सिंध हुकूमत का विफाक से मुशावरत न करने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक IMF से बातचीत में हमें शामिल नहीं करता। ज़राई टैक्स पहले भी आया था। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़राई सेक्टर का नाम लिया। शर्जील मेमन बोले विफाक ने सूबों से मुशावरत किए बगैर IMF को यकीन दहानी कराई। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, विफाकी नहीं। ना चाहते हुए भी मुल्क के लिए यह फैसला किया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले सिंध हुकूमत को ज़राई टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वज़ीर आज़म को खत क्यों ना लिखा। ज़राई टैक्स लगाने के बिल की हिमायत करते हैं। ये तफरुके और सियासत का वक्त नहीं, सियासी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। सियासत फिर कर लेंगे, आज कौम के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई है। कलात में 18 जवान शहीद हुए। फोर्सेस ने 23 खारिजी जहान हासिल किए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने CMH में जख्मी जवानों की इयादत की, उनके बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है बातचीत के लिए तैयार है, पुरतशद्दुद रास्ता काबिल बर्दाश्त नहीं। कलात वाक़े में मुलविस अनासिर को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। जजेस के तबादले खुशाइंद हैं, ट्रांसफर्स आइन के तहत हुई जो अच्छा इकदाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है विफाक पूरे पाकिस्तान का है। एक बलोची बोलने वाला और एक सिंधी बोलने वाला जज आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी किसी एक खास की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसला करते हैं। जहां जरा सा भी लगे कि मेरा कोई मुफाद है तो उस मामले से फौरी अलग हो जाता हूं। फर्ज करें दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर हो। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट हमले का केस ATC में चलेगा, GHQ हमला केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों। जस्टिस जमाल मुंतखिल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क सलमान अकरम राजा ने कहा मेरे खिलाफ 18 मुकदमात हैं, कल जमानत के लिए जाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे तो कल पेश होकर दलाइल दे दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के अरकान और वर्कर्स मेरी ताकत और इज्जत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान ने कहा मरीम नवाज ने आप और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। सियासी तासुब से पाक और मेरिट पर कामों की तकमील खुशाइंद है। मरीम नवाज बोली हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस 10 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI के वकील ने इस्तगासा के 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। मोहम्मद फ़हीम और उमर सदीक के बयान पर जिरह की गए। मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 7 पर जिरह मुकम्मल हो गई। आंदे समात पर बानी के वकील 8वीं गवाह पर जिरह करेंगे। केस की समात स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में की। सिंध में ऑटिज्म एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पंजाब के मुकाबले में पहले से कायम है। सिंध में 2018 से ऑटिज्म के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 2018 से कराची, गुलिस्तान, जौहर, 2021 से हैदराबाद में ऑटिज्म सेंटर कायम है। 2022 से कुरंगी, 2023 से औरंगी और 2024 में हैदराबाद में ऑटिज्म सेंटर्स फाल हैं। 2024 में सक्खर और गुम्बट में ऑटिज्म सेंटर कायम किए गए। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो के ऑटिज्म सेंटर के दौरे की तस्वीर भी शेयर की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली निर्खों में कमी के लिए कोशिशें। हुकूमत ने नए निर्ख मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेप्रा में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि मौजूदा निर्ख और नए निर्ख में फ़र्क को
क्रॉस सब्सिडी के जरिए मैनेज किया जाएगा। नए नरखों पर तमाम टैक्सेस और एडजस्टमेंट का इतलाक होगा। चार्जिंग स्टेशन के लिए ये नर्ख मुकर्रर किया जाएगा ताकि 2030 तक EV टारगेट हासिल किए जाएं। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्त पर समाप्त करेगी। महंगाई की शरह अक्टूबर 2015 के बाद कम तरीन सतह पर। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% रही। इदारे शुमारियत के मुताबिक दिसंबर 2024 में 4.1% पर थी। जुलाई तक जनवरी महंगाई की शरह 6.6% थी। गुज़िश्ता माली साल के 7 माह महंगाई की शरह 28.7% पर।